हेलो गाइस, ताइस बैक विद अनदर वीडियो एंड इस बार फर्स्ट टाइम हम बोरुतो की मांगा का रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि हम शुरू करेंगे लेटेस्ट चैप्टर 66 से, जिसने कम्युनिटी को हिला दिया है। अगर इस चैप्टर में आपको कहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पॉइंट आउट करना। इसके साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुसु में सो गाइस, चैप्टर 66। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकैप। लास्ट चैप्टर में कवाकी और कोड की फाइट चल रही थी और हमें साफ दिख रहा था कि कारमा के बिना कवाकी इज वीक एएफ, जो कि हमने डब्ल्यू में भी देखा था कि कारमा के बिना गारो भी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस वजह से कोड इसे इजिली ओवर पावर कर लेता है, पर बोरुतो भी कवाकी की प्रेजेंस सेंस करके उसे बचाने आ जाता है, बट कोड इसे भी ओवर पावर कर लेता है। तभी यामातो के ड्रग की वजह से बोरुतो बोरोशी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी अपनी कॉन्शियसनेस मेंटेन किया रहता है, जिससे इसने कोड को काफी अच्छी फाइट दी। बट इस ड्रग का इफेक्ट खत्म होने लगा और बोरुतो की बॉडी पर मोमोशिकी ने फिर से कंट्रोल कर लिया, जिसके बाद मोमोशिकी की कवाकी और कोड दोनों से फाइट होने लगी। इस फाइट में कवाकी को एक क्रिटिकल मोमेंट पर शिकामारू और नारुतो ने बचा लिया था, बट इस सब के बीच में कोड ने शिकामारू को हॉस्टेज ले लिया। इसके थोड़ी देर पहले उसने कवाकी को हॉस्टेज लिया था। बस ये हॉस्टेज खेल रहा है। और चैप्टर के लास्ट में हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली एंड दैट वाज कवाकी का कारमा इज बैक बॉयज। ये तो हो गया रिकैप। अब बात करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले शुरू करते हैं कवर पेज से, जिस पर कवाकी न्यू कारमा फॉर्म में है। और अगर बात करें चैप्टर के टाइटल की तो वो है डू और डाई। जैसा कि हम जानते हैं कि बोरुतो के चैप्टर टाइटल्स काफी एक्यूरेट होते हैं। इस चैप्टर का नाम डू और डाई क्यों है ये हमें इस चैप्टर के लास्ट में पता चला था। हालांकि निंजा की लाइफ हमेशा ही डू और डाई होती है। सो गाइस, चैप्टर 66 काफी अनएक्सपेक्टेड चीज हुई इस चैप्टर में, जिनके बारे में आपको बताने के लिए रुक नहीं सकता। और उसमें से सबसे पहला था कवाकी का कारमा अनलॉकिंग। अभी पिछले चैप्टर्स में जहां बोरुतो का बोरोशी की ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, वही इस चैप्टर में कवाकी। और ये सही भी था, बिकॉज इफ यू वांट टू स्टॉप एन ओत्सुत्सुकी व्हाई नॉट यूज अनदर वन। तो इसी वजह से हमें कवाकी का कारमा भी वापस देखने को मिला, जो कि तुरंत अभी अवेकन भी हुआ था, जिसकी वजह से कवाकी बिकम पावरफुल एनफ कि मांगा में अमेजिंग फाइट सीन्स देखने को मिले, इंक्लूडिंग रासेंगान ब्लास्ट, जो कि बहुत नॉस्टैल्जिक था। एंड ऑब्वियसली कारमा की वजह से उसने इशिकी की एबिलिटीज इनहेरिट की। नाउ दिस वाज टेक्निकली द फर्स्ट टाइम कि एक ओत्सुत्सुकी वर्सेस ओत्सुत्सुकी वाली फाइट देखने को मिल रही थी, कॉज दोनों वेसल्स ने ओत्सुत्सुकी फॉर्म ले लिया है। एंड दैट इज व्हाई कवाकी वो एबिलिटीज भी यूज कर पा रहा है जो हमने इशिकी को यूज करते हुए देखा था, जैसे कि टेलीपोर्टेशन। एक चीज जो मुझे बहुत अनोइंग लगी इस चैप्टर में, दैट वाज नारुतो। मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि कुरामा मर गया है एंड इसलिए नारुतो इज लिटिल ओवर पावर्ड, बट नारुतो इतना भी चूतिया नहीं विदाउट कुरामा जितना दिखाया जा रहा है। ही स्टिल हैज वेरियस जुत्सुस अप हिज स्लीव टू स्टॉप दिस फ्रॉम फाइटिंग एंड टू स्टॉप कोड फ्रॉम हार्मिंग शिकामारू, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन इन दी एंड बोरुतो होश में आ गया है और उसे मोमोशिकी को रोकने के लिए वो करना पड़ा जो कि अनप्लान्ड था, एंड दैट वाज बोरुतो को निपटाना। अभी इसके बारे में वीडियो के एंड में ही बात करेंगे। सो गाइस, अब एक ब्रीफ ओवरव्यू के बाद हम रीड आउट करते हैं मांगा को सीन बाय सीन। एंड ऑब्वियसली हम आपको मांगा पैनल्स नहीं दिखा सकते बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज, तो आप मांगा को साइड में खोलकर वीडियो को फॉलो कर सकते हो ताकि आपको वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं मांगा के थर्ड पेज से। इसमें हमें एक फ्लैशबैक दिख रहा है जो कि नारुतो के लिए क्लासिक चीज है। इस फ्लैशबैक में अमादो कवाकी को कारमा यूज करने के लिए चढ़ा रहा होता है। एंड इसी पेज में एक पैनल में हमें दिखता है कवाकी का हाथ, जिसमें हम साफ देख सकते हैं किसी कारमा मार्किंग्स और एडवांस कर गई है। इसका मतलब साफ है कि ये अपनी कारमा पावर्स को और ज्यादा यूज कर सकता है, पहले से भी ज्यादा। इस इंसिडेंट से कोड तो हैरान है ही कि यहाँ पर तो सिर्फ उसके पास कारमा था, वही सबसे पावरफुल था, पर अब एक और कारमा आ गया है। और इस बात से सबसे ज्यादा शॉक में है नारुतो, जिस कारमा को हटाने के लिए कुरामा को मरना पड़ा। रिन्नेगान हो गया, वही कारमा वापस आ गया है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। यहाँ पर हम एक इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हैं कि एदा को पता था कि अमादो ने कवाकी के अंदर कारमा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है, बट वो उसे अब बता रही है। वाई? वो भी ऐसे टाइम पर जब शिकामारू कोड की बातें सुन सकता है। मे भी हो सकता है कि एदा और अमादो का प्लान कुछ सेम है या वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। सीम्स लाइक अमादो इज द नेक्स्ट मास्टर प्लान ऑफ दिस एनिमे। कोड भी ऑलरेडी इतना शॉक होने की वजह से इस बात को नोटिस नहीं कर पा रहा है, और ऊपर से ये एदा पर ट्रस्ट भी नहीं हटा सकता बिकॉज औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। एज अ रिजल्ट शिकामारू को पता चल गया कि अब कोड का भी कोई साथी है जिससे वो ये बात कर रहा है। अभी मोमोशिकी को भी ये देखकर सरप्राइज हुआ कि एक कारमा जो जा चुका है वो वापस आ गया है। अब वो भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये अमादो का क्रियाधारा है ना, क्या सोच रहा है वो, उसकी स्कीम क्या है। ये सबको अमादो की चिंता हो रही है। एंड बोरोशिकी भी कवाकी को चिढ़ाता है कि तुम्हें सब यूज करते रहते हैं हमेशा। एंड इन द नेक्स्ट पैनल वी कैन सी इशिकीज दोजुत्सु इन कवाकीज आइज। बट इसमें नोटिस करने वाली एक बात यह है कि इशिकी के दोजुत्सु में वो 8 ट्रायंगल पैटर्न्स थे, बट कवाकी के पास सिर्फ 4 हैं। इस बात से ये अज्यूम किया जा सकता है कि कवाकी का दोजुत्सु अभी इशिकी वाले दोजुत्सु जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होंगी। एंड देन कवाकी ने भी वो सेम ब्लैक रॉड्स यूज किए जो इशिकी यूज करता था, और इस बात से फिर कोड और नारुतो सरप्राइज है। बोरोशिकी ने अभी कवाकी की रॉड्स डॉज की ही थी, तभी उसने उस पर फिर एक अटैक कर दिया अपनी साइंटिफिक निंजा टूल वाली बॉडी से। जैसे ही उसने उन्हें डॉज किया तभी उसने अपने दूसरे डायमेंशन से वो ब्लैक क्यूब्स ले आए। इस बात से तो बोरोशिकी की भी फटी होगी। तो अभी कोड ने विकिपीडिया किया इशिकी की पावर्स। उसमें सोच रहा है कि एक ये दाइकोकुतेन है जिससे यूजर दूसरे डायमेंशन से चीजें ला सकता है, और एक ये सुकुना हिकोना जिससे यूजर चीजों को छोटा कर सकता है। अब वो ये सोच रहा है कि क्या अमादो कवाकी को दूसरा इशिकी बना
बनाना चाहता है। अभी नारुतो और कावाकी झगड़ा कर ही रहे होते हैं कि व्हाट द फक यू डूइंग मैन, एंड कावाकी भी सासुके की तरह रिप्लाई कर रहा है, आई विल डू व्हाट नीड्स टू बी डन, बट फॉर यू वाज साइलेंट इन सासुकेस केस। ये झगड़ा फर्दर एक सास बहू के कन्वर्सेशन में ना कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए बोरोशिकी ने कावाकी पर राशिंगन अटैक किया, बट ही हैज कार्मा नाउ, उसने अब्सॉर्ब कर लिया। और उसके रिप्लाई में पता है वो क्या करता है, कावाकी को जो एक दो जुत्सुज आते हैं उनमें से एक को यूज किया इसने, फायरबॉल जुत्सु, जिसे अगेन बोरोशिकी ने कार्मा से अब्सॉर्ब कर लिया। और आगे कुछ पैनल में हम देख सकते हैं बोरोशिकी वर्सेस कावाकी की ताइजुत्सु फाइट इंक्लूडिंग सम साइंटिफिक निंजा टूल्स, और बोरोशिकी अब शूरिकेन यूज कर रहा है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम, जो कि इस टाइम पर कोई पॉइंट नहीं बनाती है। यहाँ पर एलियंस आ गए हैं, कार्मा है, चाकरा है, पता नहीं क्या क्या है, जिनके सामने शूरिकेन सब पावरलेस हो गए हैं। इस फाइट में हमें एक पैनल देखने को मिलता है जिसमें बोरुतो राशिंगन से चार्ज कर रहा होता है और कावाकी अपने साइंटिफिक निंजा टूल्स एनहेंस वाले हाथ से। ये सीन बिल्कुल उस सीन की याद दिलाता है जब नारुतो और सासुके चिजोरी और राशिंगन से लड़ रहे होते हैं। बचपन याद आ गया, चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया। इस फाइट के एंड में कावाकी ने बोरोशिकी को ओवर पावर कर दिया है इशिकी वाली पावर से। उसने ऑलरेडी बोरोशिकी को उस चक्र आर्ट से इम्पेल कर दिया है और उसके ऊपर वो ब्लैक क्यूब्स भी गिराने वाला था जिनसे नारुतो जैसा होकाके भी सील हो जाता, बट नारुतो ने बोरोशिकी को बचा लिया। आखिर वो बाप है उसका। और अगेन फिर कावाकी और नारुतो का झगड़ा शुरू हो गया है, मेरा बेटा है नहीं मॉन्स्टर है, नहीं मेरा बेटा है नहीं मॉन्स्टर है। इशिकी के बाद वाली फाइट में हमने देखा था कि बोरोशिकी से वापस बोरुतो बनने के लिए बोरुतो का चाकरा वापस रिफिल करना था, और इस फाइट में भी यही हुआ है। बार बार बोरोशिकी अपने कार्मा से जुत्सु से अब्सॉर्ब कर रहा था जिसकी वजह से बोरुतो का चाकरा रिफिल हो गया। ऊपर से अमादो के ड्रग्स भी थे। इन सब चीजों की वजह से बोरुतो की कॉन्शियसनेस अब वापस आ गई है एंड अब ये चैप्टर एंड की तरफ आ गया है। बट अब बोरुतो और कावाकी को भी एक ही रास्ता दिख रहा है कि बोरुतो को मरना होगा, डू और डाई। यही एक रास्ता है मोमोशिकी को रोकने का, जिसकी वजह से कावाकी को बोरुतो को मारना पड़ा। और इस बात से सब के सब हैरान है, नारुतो, शिकामारू, एदा, इवन कोड भी। एंड अब कोड के पास सिर्फ एक ही सेक्रीफाइस बचा है टेंटेल्स को खिलाने के लिए। नाउ व्हाट? तो बोरुतो मर गया। एनिमे की मेन कैरेक्टर की डेथ हमने पहली बार नहीं देखी है, लाइक इन डॉक्टर स्टोन, अटैक ऑन टाइटन एटसेट्रा, बट शो का नाम ही है बोरुतो, तो ऑफ कोर्स ही विल रिटर्न समहाउ। और इस बात का प्रूफ हमें बिल्कुल बिगनिंग में ही दे दिया था किशिमोतो सेंसेई ने। सो हाउ विल बोरुतो रिटर्न? और उसके लिए लेट्स गो बैक इन चैप्टर 56। कावाकी ने बोरुतो को सजेस्ट किया था कि वो किसी और को अपना खुद का वेसल बना सकता है ताकि वो अपनी करंट बॉडी को डिस्ट्रॉय करके मोमोशिकी का रिजरेक्शन बंद कर सके। इसके लिए कावाकी ने कोड को सजेस्ट किया था क्योंकि वो इकलौता बंदा है जो जिगेन के रिचुअल को सर्वाइव किया था, और अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो इट विल बी लाइक किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। बट ये करना भी कोई इजी काम नहीं है, सिर्फ कोड को डिफीट करना ही ऑलरेडी इतना डिफिकल्ट है, तो उस पर कार्मा इम्प्लांट करना और उसे उस कार्मा के डेटा को एक्सट्रैक्ट होने तक रखना और भी ज्यादा मुश्किल है। अब करंट चैप्टर में तो ये प्लान फॉलो करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी। बोरुतो कोड पर अपना कार्मा इम्प्लांट नहीं कर पाया था और किसी भी मोमेंट मोमोशिकी फिर से बोरुतो की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता। इन सब की वजह से बोरुतो और कावाकी ने वर्स्ट केस सिनेरियो वाला प्लान फॉलो किया एंड दैट वाज टू किल बोरुतो अलोंग विद मोमोशिकी's कार्मा। बट टाइम स्किप के बाद हमने देखा है कि बोरुतो और कावाकी दोनों के पास कार्मा था। हाउ कावाकी गॉट हिज कार्मा बैक वो तो हमने देख लिया, बट हाउ विल बोरुतो रिटर्न एंड दैट टू विद द कार्मा, ये हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। सो नाउ कोड का नेक्स्ट मूव क्या होगा? कुछ चैप्टर पहले दिखाया गया था कि कोड इज इवन स्ट्रॉन्गर देन इशिकी, डी ओत्सुजुकी, जिसने नारुतो और सासुके की मार रखी थी। बट अभी तो उसे मोमोशिकी और कावाकी अच्छे से धो रहे हैं। बेचारे को खुद को बचाने के लिए हॉस्टेजेस लेने पड़ रहे हैं। ऊपर से अमादो और एदा भी इसे यूज कर रहे हैं बेचारा। सिंस बोरोशिकी हैव डाइड फॉर नाउ एंड कैप्चरिंग कावाकी सीम्स टू बी अ लॉट हार्डर नाउ, क्योंकि उसके पास अब मोर एडवांस कार्मा और इशिकी का दोजुत्सु भी है। तो बेस्ट प्लान तो यही लगता है कि कोड को अब धीरे से निकल लेना चाहिए। बट वेदर इट गोज अकॉर्डिंग टू माय प्लान और देयर आर सम मोर सरप्राइजेस कमिंग अहेड, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जिनका वेट नहीं किया जा रहा है उससे। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं खत्म हुआ। हमने इस चैप्टर में काफी कुछ देखा, नॉस्टैल्जिया लिया और इस बात पर भी सोचा कि नेक्स्ट चैप्टर्स में क्या हो सकता है। कमेंट्स में जरूर बताना कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा। अगर आपने भी इस चैप्टर में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें नोटिस की तो मुझे जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। और ऐसे ही वीडियो पसंद है तो हमारी नारुतो एंड बोरुतो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करें एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अमेजिंग अपकमिंग कंटेंट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। तब तक के लिए ताता काय करते रहो।